बच्चों, सुप्रभात। ई सुविद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम एक कविता पठन करेंगे जिसका नाम भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए, तो डाकिया क्या है? डाकिया क्या जानते हो? जो चिट्ठियाँ लेन देन का काम करता है। ये गांव-गांव में घूम घूम कर सब चिट्ठी बांटता है। कौन काम करता है? डाकिया। किए काम करुची? डाकिया काम करुची। तो भगवान के डाकिए, तो भगवान के डाकिए कौन है? भगवान को भगवान से कौन चिट्ठियाँ लाते हैं और हमको देते हैं, तो ये कौन है? उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर, कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो एक सुंदर कविता है, तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ हम समझेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए मानते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए का काम करते हैं। देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए का काम करते हैं। पक्षी और बादल, चिड़िया और बादल, तुम जानते हो बादल आसमान में दौड़ते हैं बादल। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए मानते हैं। ताले कवि रामधारी सिंह दिनकर पक्षी एवं बादल को भगवान डाक पियन बोली मानिचंती। भगवान की सृष्टि में पक्षी और बादल कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये भगवान की सृष्टि रे पक्षी एवं बादल कहीं भी पहुंच सकते हैं। केउंठी ना केउंठी से माने पहुंच पारंती। पक्षी और बादल वे लोगों को कुशल मंगल की सूचना देते हैं। कौन देते हैं? पक्षी और बादल लोगों को कुशल मंगल की सूचना देते हैं। वे एक महादेश से कुशल मंगल, सुख दुख, हर्ष विषाद के समाचार लेकर दूसरे महादेश में पहुंचा देते हैं। कौन पहुंचा देते हैं? एक महादेश से कुशल मंगल, सुख दुख, हर्ष विषाद के समाचार लेकर दूसरे महादेश में पहुंचा देते हैं। वे देश महादेश का बंधन और सीमा नहीं मानते। उनके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये हर स्थान को जा सकते हैं, पक्षी और बादल। तो ये देश महादेश का जो बंधन है, जो सीमाएं, हर देश का एक एक सीमा होता है ना, तो सीमा और बंधन को ये नहीं मानते। कौन देश महादेश के बंधन और सीमा को नहीं मानते? पक्षी और बादल। समझे बच्चों? तो देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो भगवान के डाकिए का काम कौन करते हैं? पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए का काम करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो पक्षी एक महादेश से उड़ उड़कर ये दूसरे महादेश को जाते हैं। बादल भी वैसे उड़ उड़कर एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंच जाते हैं। तो देखो, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मगर हम ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन
भगवान की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में हम स्वार्थ और संकीर्णता से मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। हमें भगवान का सृष्टि रे आम भितरे स्वार्थ अच्छी, संकीर्णता अच्छी, तेणु यही स्वार्थ एवं संकीर्णता ठारू आमे मुक्त हो पारुना, जोथिपाई आमे से जो पक्षी एवं बादल आनी चिट्ठी गुड़ को आमे बुझी पारु नहीं। तो देखो, पक्षी और बादल ये विश्व बंधुत्व के संदेश का प्रचार करते हैं। विश्व बंधुत्व के संदेश का अर्थ है वार्ता। विश्व बंधुत्व के संदेश का वार्ता ये प्रचार करते हैं। तो इसीलिए तो हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ की भावना है और संकीर्णता का भावना है, इसीलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो स्वार्थ और संकीर्णता के कारण हम उस चिट्ठी को समझ नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि के दूसरे तत्व, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि, उसे पढ़ सकते हैं। देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, पक्षियों की पंख पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। तो बच्चों, तो भगवान की जो चिट्ठियां हैं उसको कौन पढ़ सकते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि उसे पढ़ पाते हैं। पेड़ पौधे पढ़ पाते हैं, पानी पहाड़ भी पढ़ पाते हैं और ये समझ जाते हैं। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ सब समझ जाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वार्थ की भावना है, संकीर्णता की भावना है, इसीलिए हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम ये आंकते हैं। आंकना का अर्थ हम अनुमान करिबा। आमे केवल एभली कल्पना करुचु बा अनुमान करुचु, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती ताले गोटे देशर भूई बा गोटे देशर माटी अन्य देश को सुगंध पठाउछ। क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंख पर तैरता है। एवं से जो सुगंध पवन रे पहरी पहरी से कौन करुची ना पक्षी मानकर पर साहाय्य से पहरी थाए। पक्षी मानकर पर साहाय्य से पहरी थाए। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो जब पानी बन जाता है, ये भाप बन जाता है, एक देश में पानी भाप बन जाता है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है और हवा में तीरते तीरते दूसरे देश में ये मेघ बन के बारिश भी होती है। तो देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं। तो ये जो गीत है, कवि प्रतिपादित करना चाहते हैं कि प्रकृति के तत्वों में अपना पराया भाव नहीं। प्रकृति के तत्व में अपना पराया भाव नहीं। प्रकृति तत्व रे पर अपनार भावना नहीं। लेकिन हम उनसे प्रेरणा न लेकर स्वार्थी और अहंकारी बन गए। हमें प्रकृति ठारू प्रेरणा न लेकर हमें स्वार्थी हो जाइए एवं अहंकारी हो जाइए। हम अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की जमीन दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमें केवल इतनी कल्पना कर पार्छु। हम ये अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की जमीन दूसरे देश को क्या भेजती है? दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए
पक्षियों की पंखों पर आ पहुंचती है, ये पक्षियों के पंखों पर आ पहुंचती हैं और वहीं तीरती है। फिर वही सुगंध पक्षी दूसरे महादेश में पहुंच देते हैं, तो सुगंध को पक्षी अपने पंख के माध्यम से ये दूसरे देश में पहुंच देते हैं। अर्थात एक देश की जमीन दूसरे देश को सुख, शांति, प्रेम, मैत्री का संदेश पक्षी के द्वारा भेजती है। तो देखो बच्चों, एक देश की जमीन, एक देश की धरती, धरती का अर्थ है जमीन, दूसरे देश को सुख शांति भेजती है और प्रेम मैत्री का संदेश भी भेजती है। किसके द्वारा भेजती है? पक्षी के द्वारा भेजती है। और देखो, बादल भगवान का डाकिया है, बादल भी भगवान का डाकिया का काम करता है। तो वो एक देश का भाप लेकर दूसरे देश में चला जाता है। बादल एक देश का भाप लेकर, भाप का अर्थ क्या तुम जानते हो बच्चों? भाप, देखो बच्चों, भाप, बाष्प। तो बादल भी भगवान का डाकिया का काम करता है। वह एक देश का भाप लेकर दूसरे देश में चला जाता है, वह एक देश का भाप लेकर दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पानी बनकर बरसता है। वहाँ क्या बनकर बरसता है? पानी बनकर बरसता है। वह परोपकार करता है। कौन करता है? बादल परोपकार करता है। तो परोपकार करना सबका धर्म होना चाहिए। वह परोपकार करता है, सभी को जीवन दान देता है। तो पानी ही हमारा जीवन है, तो पानी ये बरसाता है बादल, ये भाप बनकर एक देश से दूसरे देश को जाकर पानी बनकर बरसता है। और ये पानी ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन, ये तुमको मालूम है। और खुशी भी बांटता है, बादल के माध्यम से खुशी बांटा जाता है। सभी देश को समान मानता है, सभी देश को समान मानता है। बादल के मन में ये चिंता नहीं है मैं इस देश में बारिश करूंगा और दूसरे देश में नहीं करूंगा। तो सबको समान देखना चाहिए हमको। तो इस कविता के माध्यम से हमको ये सब शिक्षा मिलती है। तो बच्चों देखो, भगवान के डाकिए का काम कौन करते हैं? पक्षी और बादल, ये भगवान का डाकिए का काम करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है और मैं तुम सबको धन्यवाद देकर यहीं इस कविता को समाप्त करता हूँ।